हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष, देवभूमि परिवार टीम हल्द्वानी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिवार अपनी अपनी जगह खुश और सुख समृद्धि के साथ होंगे। साथियों, मैं आपके बीच पुनः ज़बरदस्त नॉलेज के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूँ। बाइनेंस पे कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है। साथियों, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और उस वीडियो में शायद कहीं ना कहीं मुझसे कुछ कमी रह गई हो या कहीं ना कहीं मैं अपना एक्सपीरियंस अपने शब्दों के ज़रिए सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अभी भी हमारी टीम में हमारे कई लोगों में और फेस आउट हो रहा है कि बैलेंस अकाउंट नहीं खोला जा रहा है। मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि और बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ। तो यही कोशिश मेरी है। इसी कोशिश के साथ मैं आपको आज फिर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बैलेंस में अकाउंट कैसे खोलते हैं, क्योंकि हम सब परमानेंट फैमिली की मजबूरी है कि इस सिस्टम को समझना और इसमें अपने आप को समय से पहले आगे ले जाना। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को शेयर करूंगा कि कैसे अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये देख रहे होंगे बाइनेंस का मैंने अपना रेफरल और अपना बारकोड यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो क्योंकि इसमें रेफरल का भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप चाहे तो मेरा बारकोड या मेरी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अकाउंट खोलने में, और चाहे तो आप अपने सीनियर्स का खोलें। मैं तो कहूँगा कि अपने सीनियर का ही लीजिए, क्योंकि वही आपके मार्गदर्शक हैं और वही आपको गाइड करेंगे। और आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आपको जहाँ इच्छा करे, आपका लगे कि मुझे यहाँ से निकलने में मैं जल्दी अपने सपनों तक पहुँच पाऊँगा, तो आप उस चीज़ को अपनाइए। तो हम चलते हैं कि कैसे इसमें स्टार्टिंग करते हैं। तो मैंने अपना बारकोड आपको शो किया है। तो बारकोड यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है, एज इट इज़ जैसे हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, जैसे हम लोग पिक खींचते हैं, वैसे एज ए सेम पिक खींचनी है। अब पिक खींचने के बाद आपको जाना कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा रूलर तो होता नहीं है कि आपको लिख जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बारकोड का एक छोटा सा मोनोग्राम दिया गया है। यहाँ पे आपको इस पर टच करना है। जब आप इस पर टच करते हैं तो आपको एक और विंडो खुल जाता है इस तरह का विंडो खुलता है। तो ये बाइनेंस का लिंक आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ने क्या करना है, बहुत तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। यहाँ पे आपको क्या करना, टच करना है, राइट। जैसे आप यहाँ पे टच करते हैं तो आपको वो विंडो खुल जाता है, वो पैराग्राफ खुल जाता है जिसकी हमें सख्त ज़रूरत होती है। सपोज दैट ये बैलेंस आपका वेलकम करता है और साथ ही साथ आपको मैसेज भी करता है कि विथ फ़ोन नंबर या ईमेल। ये कहता है कि साइन अप विथ फ़ोन नंबर या आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आपके पास, आई होप कि ईमेल एड्रेस सभी लोगों के पास होता है, तो आप ईमेल एड्रेस ही डालिए, क्योंकि इसमें काफ़ी आपके नए अपडेट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, तो ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। हम सेकंड चलते हैं। तो आपको यहाँ पे वेलकम, तो आपको कुछ कॉलम होते हैं यहाँ भरने होते हैं। जैसे आपका ईमेल एड्रेस आपने भर लिया और एक पासवर्ड बना लिया आपने। पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इसको आप प्लीज़ किसी सेफ्टी जगह रखिए, ताकि आपको आने वाले समय में कठिनाई न हो। तो जैसे ही आप इसको करते हैं तो ये देखिए रेफरल यहाँ पे आईडी ऑलरेडी मेंशन हो रखा है। तो आप जिसकी भी रेफरल आईडी डालोगे तो ये आपका ऑलरेडी मेंशन यहाँ पे आपको स्वैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। सीधी सी वे है, ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसके पास ओटीपी आता है आपका, आपको ईमेल में जाएंगे, अपने ओटीपी को उठा के सीधे यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड में डाल देंगे। अगर वहाँ पर आपका नहीं आया तो आप वेरिफिकेशन कोड में जाके यहाँ पे जाके टच भी कर सकते हैं कि आप मुझे प्लीज़ वेरिफिकेशन कोड दीजिए, ठीक है। जब आप इसको करते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जैसे अकाउंट क्रिएट होता है तो आपसे कुछ ये और भी चीज़ें मांगता है, जैसे वेरीफाई आइडेंटिफाई, यानी कि आप हो कौन। तो अपने आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ चीज़ें डालनी होती हैं। जैसे ये आपसे मांग रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको अपने पर्सनल डाटा भी वहाँ पे देना है, जिसको हम बोलते हैं केवाईसी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और गवर्नमेंट इशूड आईडी, यानी कि आप किस कंट्री के रहने वाले हो, जो कि 174 कंट्री में काम, ये जो बाइनेंस है ये पूरे वर्ल्ड में काम करता है। तो ये अगर मैं बात करूँ, एक्सचेंज का बाप है ये। और मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने इसके बारे में जाना है, तो ये परलवाइन जैसे कंपनियों को ये 10-12 कंपनियाँ खरीद सकता है। तो ये छोटी मोटी
कोई चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा मार्केट का बहुत बड़ा एक्सचेंजर है ये। इसकी कल्पना हम आने समय में इसको समझेंगे और आपके लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो आप और मैं बहुत लकी हैं कि हम इसके साथ जुड़ रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग काम करेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, राइट। तो ये गवर्नमेंट आईडी भी मांगता है आपसे, और फेशियल रिकग्निशन यानी कि आप हो कौन, क्या जो आप डाल रहे हो सचमुच में वो हो या नहीं हो, तो इस चीज़ की भी आपसे ये आइडेंटिफाई करता है। देन आपसे रिव्यूज़, यानी कि आप अगर इसको डाउट होता है कि आप कुछ फेक हो या कुछ रोबोट टाइप के हो, तो ये आप 2 दिन तक आपके अकाउंट को होल्ड करता है, एक्टिव नहीं करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपको फ़िल्टर करता है, आपको स्कैन करता है, आपके हर चीज़ को जो है क्या करता है, ये बहुत देख के रिकॉग्नाइज करके ही आपको अकाउंट बनाने की परमिशन देता है और आपको अपने साथ एसोसिएट होने के लिए आपको कुछ नंबर और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता है, राइट। तो ठीक है, आगे चलते हैं। कंट्री जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इंडिया का आ जाएगा। तो उसके बाद आपका नाम पूछता है ये, देन आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने इन चीज़ों को फिल कर दिया। फिर नेक्स्ट चलते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन माने व्यक्तिगत जानकारी, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो आपने यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, अपना पिन कोड डालना है, अपने शहर का नाम डाल देना है। देन अपना पैन कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पे डालना होता है। क्योंकि मैंने इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि ये एक्सचेंजर है, यानी कि बैंक क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहा है। तो इसके लिए आप ये ऐसा कुछ भी काम नहीं करता जिससे इसको कल के दिन में कुछ नुकसान हो या जो आदमी इसके साथ शुरू हो रहा है उसको नुकसान हो। तो ये पूरी तरह वेरीफाई करने के बाद ही आपको अपने साथ एसोसिएट होता है और आपको अकाउंट नंबर देता है ताकि आप इसमें आगे जाके काम करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करता है कि आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है वही मैंने बताया आपको, ये कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है आपसे, किस कंट्री के हैं उसमें गवर्नमेंट इशूज़ डॉक्यूमेंट मांगता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइवर लाइसेंस हो गया और पासपोर्ट हो गया। तो आपके पास जो भी चीज़ है आप इससे अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। यू आर अबाउट टू अपलोड आईडी, प्लीज़ इंश्योर दैट। ये कह रहा है कि भैया आप उस आईडी को डालिए जिससे जो आपकी है, यानी कि जो आपका अपना है और जिसमें आपका सब कुछ रियल हो, राइट। तो आपको डालना क्या है, सपोज दैट आप आधार कार्ड डालते हैं तो आपको उसके फ्रंट कॉपीज़ लेनी है, बिल्कुल क्लियरिटी और बहुत साफ़ सुथरी। फिर उसकी बैक की फ़ोटो लेते हैं। जैसे आपके बैक की फ़ोटो लेते हैं तो आपको इस तरह के दिखना चाहिए, ये इमेज में दिखाया कि आपको इस तरह की फ्रंट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है, राइट। अपलोड करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर जो अपलोड कर रहे हैं क्या आपको साफ साफ पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बैक का भी सेम है, जैसे आप बैक की फ़ोटो अपलोड करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे क्या लिखा है। कोई भी चीज़ बल्लर नहीं आनी चाहिए, कोई भी धुंधली नहीं आनी चाहिए। अगर धुंधली या बल्लर आ गई तो आपका सिस्टम जो है रिजेक्ट कर देगा, राइट। देन अब चलते हैं, जब आप आइडेंटिफिकेशन हो जाता तो आप इस तरह का आपकी फ़ोटोज़ वहाँ पे अपलोड होनी चाहिए, राइट। फोटो अपलोड हो गई आपकी। अब हम चलते हैं फेशियल, यानी कि रियल में आप ही हो या कोई और है, तो आपके फेशियल को भी रिकग्नाइज करता है। यानी कि मैं बात करूँ शुद्ध भाषा में तो आपको एक्सरे करता है या स्कैन करता है या आपको देखता है कि आप किस तरह के हैं। आपका मुंह टेढ़ा तो नहीं है, आपका मुंह कुछ आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, ये सब चीज़ें क्या करता है, ये स्कैन कर लेता है, राइट। तो स्कैन के लिए क्या करना होता है, आपको सेल्फी लेनी होती है। सेल्फी किस तरह से लेनी होती है, सेल्फी उस तरह से नहीं लेनी होती जिस तरह से हम लोग लेते हैं, पॉज बना के या फिर मुंह टेढ़ा करके या फिर कुछ आंखें सीधा सीधी करके, इस तरह से नहीं, हमें सिंपल से करनी होते हैं जिस तरह से इस पिक्चर में बताया गया है, राइट। इस तरह से हमारी क्या होगी, सेल्फी होगी, ठीक है। तो हम सेल्फी लेते हैं, हमने सेल्फी ले ली अपनी, ठीक है, उजाले में ले ली और बहुत साफ से ले ली। तो जब लेते हैं तो फेशियल रिकॉग्निशन करने के बाद ये हमें क्या कर देता है, आई हैव ए कम्प्लीट माई दिस ऑन माई फ़ोन। तो ये क्या करता है, आपको कंप्लीट एक क्या कर देता है, बाइनेंस का बारकोड आपको दे देता है, राइट। ये जो मैंने बारकोड आपको ऑलरेडी शेयर कर रखा है, ठीक है। ये शेयर करने के बाद आपको क्या होता है कि एक फेजल लॉक, यानी कि ये इसको कैप्चर लॉक भी कहते हैं, कि हर सिस्टम के पास अपना अपना एक सीक्रेट होता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये कोई रॉबोट तो नहीं कर रहा है। तो ये आपका जो है ये फेजल लॉक खुलता कैसे है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी फिश आउट किया था, मैं इसलिए इसको बार बार फोकस करता हूँ। इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, घसीट के खींच के इसके अंदर डालना है, ठीक है। इस फजल को आपने एज ए टेस्ट में जैसे मैंने गया से घसीट के यहाँ तक डालना है, उसके बाद एक कि आपका फजल लॉक खुलता है।
तो जैसे ये खुलता है तो आपका जो लॉक खुलना, आपको जो अपनी फेस की रिकग्नाइज करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है, और जो नहीं करनी वो भी बताया गया है कि आपके सर में कैप नहीं होनी चाहिए, आपके चश्मे नहीं होने चाहिए, और आपका कुछ ऐसे पैटर्न नहीं होनी चाहिए कि आपका बिल्कुल नेचुरल फेस नहीं, उस तरह से भी करना है, राइट। जैसे अभी सब कुछ जो करते हैं तो आपको नहीं पहनते हैं, जब तब आपको अपने फेस की जो रिकग्नाइज करनी होती है तो ये एक नीचे रोबोट दिया गया है, ये रोबोट आपको गाइड करेगा। जब आप अपना फेशियल लॉक करोगे तो आपके फ़ोन के नीचे देखना, आप एक आपको इस तरह से रोबोट मिलेगा, ठीक है। ये रोबोट आपको गाइड करेगा कि आपने कब राइट करना है अपना चेहरा, कब लेफ्ट करना है, कब अपनी ठुड्डी उठानी है, कब आपने नीचे करनी है, कब आपने पलकें झपकनी है, कब आपको पलक रख उठानी है। तो इस तरह से ये आपको गाइड करेगा। गाइड करने के बाद ये आपको इंडिकेट कर देगा कि योर वेरिफिकेशन इज़ कंप्लीट, यानी कि आपकी आईडी बन गई है और आपका कंट्री आइडेंटिफिकेशन हो गया और आपका फेशियल नहीं, यानी कि आप 3 स्टेप पूरा क्रॉस कर चुके होते हैं, ठीक है। क्रॉस करने के बाद फिर आपको कुछ और चीज़ें करनी होती हैं, यानी कि आपको और भी कुछ सिस्टम को समझना होता है। समझने के लिए सबसे पहले आप सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे जाएंगे आप। यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा कि आपको टेक्स्ट मैसेज और ईमेल एड्रेस, इन दोनों को क्या करना है, इनेबल कर देना है, यानी कि ऑन रख देना है, ताकि अपडेट जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो आपको आपके ईमेल या एसएमएस के थ्रू आपको अलर्ट होते रहेगा कि कोई और तो आपको इसका आपका अकाउंट का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, या फिर बाइनेंस के कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, या कुछ भी मार्केट में हलचल हो रही है, वो आपको ईमेल या फ़ोन के ज़रिए आपको मैसेज दिया जाता है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको इसको इनेबल में रखना है, राइट। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमने ये सीख लिया, अब हम चलते हैं दूसरा पेमेंट, P2P पेमेंट मेथड पे चलते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पेमेंट करते हैं किसी को या फिर हम पेमेंट लेते हैं, तो उसके लिए हमारा पेमेंट मेथड वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी हमें जो है एक्टिव रखना है। इस तरह से आपका विंडोज़ खुलता है तो आपने क्या करना है, ऐड पेमेंट मेथड पे जाना है। ऐड पेमेंट मेथड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड आता है, आपको सेंड कोड भेजना है। जैसे आप सेंड कोड में आते हैं तो ये आपको एक कोड आपके मोबाइल में एसएमएस के थ्रू दे देता है, राइट, देता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है यूपीआई से करते हैं या फिर आप किस तरह से करते हैं, ये दिया गया है। जब यहाँ पे आप टच करोगे तो यहाँ पे जैसे आप टच करोगे, यहाँ पे जैसे टच करोगे आप, तो यहाँ पे आपको 3 विंडो खुलते हैं। एक तो आपको बैंक ट्रांसफ़र, एक यूपीआई, एक आपका पेटीएम, और एक आईएमसी की तरह कुछ विंडो, 3-4 विंडो खुलते हैं। तो आपको कौन सा आपको सूटेबल करता है, आप किस में एक्सपर्ट करने में, वो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट हो जाएगा। तो साथियों, मैंने कम शब्द में इस चीज़ों को रखने की कोशिश की। आई होप कि आप अपना बाइनेंस अकाउंट बहुत इजी तरीके से बना पाएंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो परेशानी थी, जो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई होगी। और अगर आपको कोई भी मेरी अच्छी बात लगी या आपको लगा कि इस चैनल से हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने टीम में ज़रूर शेयर करिएगा। और जितने भी नए लोग मुझे सुन रहे हैं या मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आपका प्यार मोहब्बत यूँ ही बना रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।